वैभव 13th फ्लोर के फ्लैट नंबर 1307 की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसने देखा कि गैलरी में कुछ अंधेरा सा है और फ्लोर भी साफ सुथरा नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। वैभव ने डोरबेल बजाई, तभी दरवाजा खुल गया। वैभव ने देखा दरवाजे के पीछे कोई नहीं था और फ्लैट में भी मंद मंद रोशनी थी। उसने अंदर आवाज दी, हेलो सर जी, आपका ऑर्डर है। मैं फूड डिलीवरी करने आया हूँ, बताइए ऑर्डर कहाँ पर रखूँ। मगर कोई आवाज नहीं आई। वैभव ने एक बार कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला और वह कस्टमर को कॉल करने लगा। तभी दूसरी साइड से आवाज आई, यह नंबर सेवा में नहीं है। वैभव हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नंबर सेवा में नहीं है तो उसने ऑर्डर कैसे बुक किया? चलो कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर को टेबल पर रख देता हूँ। क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी पेड था, इसलिए उसे पैसे लेने की कोई चिंता नहीं थी। वह आगे बढ़ा और उसने ज्यों ही टेबल पर ऑर्डर रखा तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट भी फ्लक्चुएट करने लगी, मानो वायर में कहीं स्पार्किंग हो रही हो। ये सारी घटना देखकर वह थोड़ा घबराने लगा और दरवाजे की ओर बढ़ा। मगर यह क्या, दरवाजा तो मानो लॉक हो चुका था। उसने तुरंत कंपनी के लाइव सपोर्ट पर कॉल मिलाई और बात करने लगा। देखिए सर, अभी मैं लाइव ऑर्डर पर आया था, यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, दरवाजा बंद हो चुका है और मैं अंदर हूँ। वैभव ने जैसे ही ये बात लाइव सपोर्ट पर कही तभी वहां से जवाब आया, मिस्टर वैभव, देखिए अभी आप कंपनी की तरफ से किसी भी लाइव ऑर्डर पर नहीं है। आपकी गिग तो पिछले 1 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी है। अगर आपको और वर्क करना है तो आपको गिग बुक करनी होगी। लाइव सपोर्ट की यह बात सुनकर वैभव के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वह हैरान था कि यह कैसे हो सकता है। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह लेकर आया हूं एक और सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी, जिसे दिल्ली में पालम के पास रहने वाले वैभव ने हमें भेजा है। यह कहानी उनके साथ हुई घटना पर आधारित है। कहानी पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आपने हमारा चैनल रियल हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा वैभव एक प्रतिभाशाली और मेहनती लड़का है। वह बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अपने भविष्य को उज्जवल और परिवार की सहायता के लिए वैभव पार्ट टाइम फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। वह पिछले 3 सालों से फूड डिलीवरी कर रहा था।
शाम से लेकर रात 12 बजे तक वह फूड डिलीवरी किया करता था। लेकिन एक घटना के बाद उसने रात में डिलीवरी करना बंद कर दिया। दरअसल बात अक्टूबर 2025 की थी, जब वैभव अपने रूटीन के हिसाब से इवनिंग में डिलीवरी कर रहा था। अचानक उसके पास एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का डिलीवरी ऑर्डर आया, जिसमें टिप 200 रुपये इंक्लूड थी। वैभव ने ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और रात में चल पड़ा डिलीवरी देने के लिए। ऐप के हिसाब से लोकेशन टावर नंबर 5 की थी, जहां पर उसे 13th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 1307 में जाना था। वैभव ने कस्टमर को कॉल मिलाई, पर कस्टमर ने कोई कॉल अटेंड नहीं की। साथ ही उसने मैसेज से एक जवाब दिया, जिसमें लिखा था लिफ्ट नंबर 2 लेकर सीधा 13th फ्लोर पर आ जाओ, गेट खुला मिलेगा, ऑर्डर डिलीवर कर देना। वैभव ने सोचा, ठीक है, मुझे और क्या मतलब, मुझे तो ऑर्डर डिलीवर करने से ही मतलब है। वैभव ने लिफ्ट ली और यूं ही वह 13th नंबर प्रेस करने लगा, उसने देखा कि उस फ्लोर के नंबर पर क्रॉस बना हुआ है और वह स्विच काम ही नहीं कर रहा था। वैभव को लगा जरूर कोई दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं, मैं 14th नंबर पर चला जाता हूँ और एक फ्लोर उतर कर डिलीवरी कर दूंगा। वैभव इंटेलिजेंट तो था ही, इसीलिए उसने 14th नंबर प्रेस कर दिया और 14th फ्लोर पर उतरकर वह एक फ्लोर नीचे जीने के द्वारा आने लगा। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसने देखा कि 13th फ्लोर पर कुछ अंधेरा है, जबकि 14th फ्लोर साफ सुथरा और जगमगा रहा था। उसने सोचा शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, इसीलिए इतनी गंदगी फैली हुई है। फिर उसके साथ यही घटना हुई कि जब वह अंदर गया तो दरवाजा बंद और वह फ्लैट के अंदर फंस गया। कंपनी से भी उसे यही जवाब आया कि आप इस समय वर्क पर नहीं हैं और हमारी तरफ से आप किसी ऑर्डर पर नहीं गए हुए हैं। इन सब बातों से वह बुरी तरह से घबरा चुका था और वह दरवाजा पीट रहा था और शोर मचा रहा था। तभी अचानक वैभव को याद आया कि नीचे नंबर वेरिफिकेशन करते समय उसने उसके नंबर पर एक मिस कॉल मारी थी। वैभव ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से उस नंबर पर कॉल की और उसे बताया कि मैं 13th फ्लोर के फ्लैट नंबर 1307 में फंस गया हूं। तभी वहां से आवाज आई, अरे तुम वहां कैसे चले गए? वो फ्लोर तो बंद है और तुमने पहले क्यों नहीं बताया 13th फ्लोर की डिलीवरी है? यह फ्लोर तो पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड ने बस ये बात बोली ही थी कि तभी कमरे की सारी लाइट एकदम बुझ गई और कमरे में एक ठंडक का एहसास होने लगा। खिड़कियां आवाज के साथ बंद होने लगी, जैसे बाहर तेज हवा चल रही हो। वैभव ने देखा कि कमरे में कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। उसने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो सामने देखा टेबल पर से ऑर्डर गायब था। उसने रूम के दूसरी ओर नजर दौड़ाई तो वहां चेयर हिल रही थी और वह डिब्बा जिसमें वह फूड लेकर आया था वहीं हवा में लटका हुआ था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। अब वह यह दृश्य देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो अंधेरे में से 2 बड़ी बड़ी चमकीली आंखें उसे घूर रही थी। ये सब देखकर वैभव बेहोश हो गया
वैभव को जब होश आया तो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड, कुछ लोग और आरडब्ल्यूए के सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता जी खड़े थे। वे उसके चेहरे पर पानी मार रहे थे। गुप्ता जी बोले, अरे तुम 13th फ्लोर पर क्यों आए? यहाँ तो कोई ऑर्डर मंगा ही नहीं सकता, इधर तो कोई रहता ही नहीं है। ये फ्लोर तो पिछले 8 महीने से बंद है। वैभव बोला, अरे मुझे तो ऑर्डर मिला था। देखो ऐप की हिस्ट्री में। मगर ज्यों ही वैभव ने ऐप की हिस्ट्री दिखानी चाही तो वहाँ पर हिस्ट्री के अंदर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था फ्लैट नंबर 1307 का। यह देखकर वैभव हैरान और परेशान था। उसने अपने साथ लाए हुए पार्सल की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो यह फूड मैं लेकर आया था। मगर उस पार्सल में सिर्फ लाल सॉस के अलावा और कुछ नहीं था। आरडब्ल्यूए सेक्रेटरी ने वैभव से कहा कि देखो तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर चलो जो भी है अब तुम जल्दी यहाँ से निकलो। सिक्योरिटी गार्ड भी वैभव को सहारा देकर जल्दी से जल्दी नीचे ले गए। वैभव ने इस सारी घटना के बारे में उनसे पूछना चाहा, पर वो सभी मामले को निपटाने के लिए सारी घटना को टालमटोल करके टलकाने लगे। अब वैभव समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। हो ना हो यह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी थी जिसके बारे में कुछ आइडिया सिक्योरिटी स्टाफ और आरडब्ल्यूए सेक्रेटरी को भी था, मगर वह कुछ भी वैभव से शेयर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे और हमारे लिए यही भला होगा कि तुम इस घटना को भूल जाओ, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम पर भी इंक्वायरी हो सकती है। वैभव बात को समझ गया और चुपचाप वहां से अपनी बाइक उठाकर अपने घर की ओर चला गया। उस दिन के बाद वैभव ने कभी भी लेट नाइट डिलीवरी नहीं की, मगर वह इंसिडेंट सदा के लिए उसके सीने में एक अनसुलझे राज की तरह दफन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? चलिए मिलते हैं किसी और खौफनाक सत्य घटना पर आधारित कहानी में। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।